नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने केवीएस का फॉर्म भरा है यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन दोस्तों आपने केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरा था 2022 में, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी बीएड किए हैं वे छात्र अब पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की घोषणा के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आने के बाद वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे में केवीएस का रिज़ल्ट जारी नहीं हो रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था। तो केवीएस ने पीआरटी का रिज़ल्ट नहीं जारी किया है। तो उन्होंने एक अभी नोटिस जारी किया है कल ही, और ये इम्पोर्टेंट नोटिस में ये लिखा है दोस्तों कि आपने, जैसे कि बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो डीएलएड भी किए हैं और बीएड भी किए हैं, लेकिन क्या हुआ कि जब वो फॉर्म भरे तो उन्होंने अपनी योग्यता बीएड भर दी। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आपने डीएलएड भी किया हुआ है और बीएड भी किया हुआ है तो आप उसका सुधार कर सकते हो, क्योंकि अब बीएड को पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, उसे पीआरटी से हटा दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें, देखिए, द विंडो विल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम 13/9/2023 9 AM to 17/9/23 0059 hours through a login into डेसिग्नेटेड रिक्वायरमेंट पोर्टल। यानी आपको क्या करना है, केवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट खोलना है और 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप अपना उसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है, अपना जो क्वालिफ़िकेशन है उसको अपडेट कर सकते हो। अगर आपने वहाँ पर बीएड लिखा है तो उसे डीएलएड कर दो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा केवीएस का जो फॉर्म आया था उसमें साफ साफ लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसी पे रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, रेफरेंस इज मेड ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर इतना ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप post of PRTs where it was mentioned that BEd candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subjected to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court। यानी अब बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इन लोगों का एलिजिबिलिटी तभी माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों के पक्ष पे निर्णय आएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आया ये तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए 11 अगस्त 2023 हैज़ क्वेस्ट एंड सेट एसाइड नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018। यानी एनसीटी का जो गाइडलाइन है जो कि 28/6/2018 को आया था, उसे 11 अगस्त 2023 को क्वेस्ट कर दिया है, उसे रद्द कर दिया है। 13/9/2023 से लेकर 17/9/2023 तक आप इसमें सुधार कर लीजिएगा। आपको बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो आप लोग जिनको भी सुधार करना है जल्द से जल्द सुधार कर लीजिएगा, बाद में आपको नहीं मौका मिलेगा। और ये सुधार करने के बाद ही आपका केवीएस का पीआरटी का रिजल्ट आने वाला है, और जिनका भी सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।